व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है निकेत और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं बताने वाला हूं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सेकंड चैप्टर है, तो मैं उसका बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको जो है क्लियर होने वाला है, आज आपके सारे डाउट पॉलिनोमियल के क्लियर होने वाले हैं। तो कि सबसे पहले चलिए देखते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ठीक है, पॉलिनोमियल मीन क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मेनी का मतलब क्या हो गया? एक या एक से अधिक। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो यानी कितने टर्म्स होने चाहिए? 2 टर्म्स होने चाहिए, तब वो क्या होगा? मेनी होगा। तो नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म्स होते हैं। नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी 1 2 3 टर्म्स होंगे तो क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। एक दो दो 2 टर्म्स हो गए तो पॉलिनोमियल हो गया। अगर 1 टर्म आ गया तो वो क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पॉली का मतलब ही क्या होता है? मेनी होता है, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? मेनी टर्म्स। यानी कोई भी इक्वेशन में मेनी टर्म्स रहेंगे, ठीक है, एक या एक से अधिक टर्म्स रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब जनरल फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की। ax² + bx + c होती है, वेयर a b c क्या है? कॉन्स्टेंट है एंड x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो ax² + bx टर्म्स इसमें अलग अलग कैसे हो रहे हैं? जो इनके बीच में प्लस साइन लगा है वो क्या कर रहा है? टर्म्स को अलग अलग कर रहा है। जैसे 1 टर्म, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, तो 1 2 3 टर्म हो गए तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और ये क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। ठीक है, फिर उसके बाद अलग कैसे करने हैं आपको? माइनस और प्लस साइन लगाने से क्या होते हैं? टर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया तो ये 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, और प्लस क्या? प्लस अलग करता है सेकंड टर्म को या थर्ड टर्म को। ठीक है, प्लस या माइनस। ठीक है, और पॉलिनोमियल की एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो वेरिएबल की डिग्री होती है या पावर होती है वो क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल होगा। अब चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला तो इसका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, यानी डिग्री या पावर के आधार पर। किसकी डिग्री? वेरिएबल की डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म। देयर टर्म्स का मतलब जो इक्वेशन में टर्म्स यूज कर रहे हैं उनके आधार पर बांटा गया है। तो पहला हम उठाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज। तो चलिए, जनरली डिग्री मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री का मतलब क्या है? पावर से है। किसका? पावर? वेरिएबल का। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? 3 टाइप्स देखेंगे। पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं सबसे पहले। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री या जिसकी पावर, ठीक है, 1 होती है वेरिएबल की, तो वो क्या होते हैं? जनरली लीनियर पॉलिनोमियल। यानी वेरिएबल में वेरिएबल की पावर कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल में 2x + 3, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? तो 1 है। तो ये सब क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही आपको और एग्जांपल ले लेना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप खुद बताएंगे। अब पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री क्या हो जाए? सेकंड हो जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या? लीनियर का मतलब सीधी सीधी लाइन बनेगी जब आप ग्राफिकली में इसको बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी? जिसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जब डिग्री या पावर वेरिएबल की 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जांपल जैसे 2x² + 3x + 1 9x² + 1। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। इफ द पॉलिनोमियल डिग्री इज 3 देन द पॉलिनोमियल कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी वेरिएबल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x³ + 2x² + 3x + 1, 3x³ + 9x + 2 और x³ - 3। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3 है। यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है, या हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो वो क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। तो टर्म्स का मतलब पद कितने हैं? पद। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को द्विघात बहुपद, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो चलिए मोनोमियल देखते हैं। मोनोमियल का मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसको क्या कहेंगे? एक पदीय। ठीक है, सेकंड क्या है? द्विपदी, और थर्ड क्या है? त्रिपदी। तो मोनोमियल किसे कहते हैं? इन एनी इक्वेशन द नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 देन द इक्वेशन कार्ड मोनोमियल। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कि इक्वल टू 0 हो जाता है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? 2x² + 3x है तो इक्वल टू 0, तो क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। पॉलिनोमियल क्या होता है? कि 2 टर्म्स हो जाएं किसी भी इक्वेशन में, वो सब क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल। इक्वेशन क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है? कि कोई भी इक्वेशन में टर्म्स की नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाए? 1 हो जाए तो वो मोनोमियल हो जाता है। और पॉलिनोमियल क्या होता है? कि मेनी टर्म्स हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं? पॉलिनोमियल। इसलिए मोनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। आया समझ में? मोनोमियल में 1 टर्म होता है, पॉलिनोमियल में मेनी टर्म्स होता है। अभी जो पढ़ा है मैंने डिफिनीशन से, तो ठीक है, मोनोमियल समझ में आ गया आपको। तो बायोनोमियल देखते हैं इसी तरह। इन एनी इक्वेशन द नंबर ऑफ टर्म्स 2 देन द इक्वेशन इज कॉल्ड बायोनोमियल। यानी किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाए या पद कितने हो जाए? 2 हो जाए तो बायोनोमियल होता है। एग्जांपल में देखिए, जैसे 2x + 1, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये। अलग कैसे हो रहे हैं? प्लस और माइनस से अलग होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2x - 1, ये 3x² + 2। डिग्री से नहीं मतलब है, यहाँ पे हमें टर्म्स देखने हैं। ठीक है, तो ये बायोनोमियल हो गया।
और ट्राइनोमियल क्या हो जाएंगे, अब आप अपने से बता सकते हैं ट्राइनोमियल, यानी कोई भी इक्वेशन में 3 टर्म्स हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, 3x² + 2x + 1, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो गए। और ये क्या हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। क्यों, क्योंकि इनकी वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है, सेकंड है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो गए एंड ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल भी हो गए। ठीक है, तो मोनोमियल इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। एंड दिस टर्म इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अंडर रूट में जो होंगे मैंने जो बताया पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन में पॉइंट में डिग्री नहीं होगी, तो ये हाफ हो जाएगा x⁻½ तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x पावर x की पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ये तो बता ही दिया मैंने, पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री ऑलवेज क्या होती है, वेरिएबल की पॉजिटिव होती है। अब द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन आप कमेंट करके बताइए जल्दी से इसका, तो मैं जो है इसकी भी वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।